हे गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में क्या है, मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए अभी प्रिपेयर हो रहा था। ठीक है, तो जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा वहाँ पे, क्योंकि वीडियो बनाना अलाउ नहीं होती। ठीक है, लेकिन ट्राई करूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि हमें जॉब इंटरव्यूज़ को कैसे क्लियर करना है। कुछ बातें मैं आप लोगों को पहले से बता दूं कि अगर आप बहुत भी प्रोफेशनल है, ठीक है, आपके स्किल्स भी मीट कर रहे हैं, ठीक है, जॉब रिक्वायरमेंट को, फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब ना मिले। ठीक है, क्योंकि उधर कंपटीशन ज़्यादा हो या कोई और रीज़न हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपको जॉब ना मिले। ये बहुत ही डिपेंड कर रहा होता है कि आपको जो हायर कर रहा है कि उसको आपकी कितनी नीड है। ठीक है, ये इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है बात। ठीक है, इसके साथ ही क्या है, कभी कभी क्या सैलरी जो है आपस में क्या मैच नहीं कर रही होती। ठीक है, एचआर की और हमारे पास जो एम्प्लॉय होता है इनकी आपस में बन नहीं पाती। ठीक है, सैलरी नेगोशिएशन जो है वो सही तरीके से हो नहीं पाती। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है, जिसकी बेस पे क्या है आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलती, ठीक है, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। मैं ट्राई करूँगा कि क्या इंटरव्यू आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर सकूँ। ठीक है, अगर ना हो सका, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही मुश्किल होगा, मोबाइल साइड पे होता है, या समटाइम्स जो सबमिट भी करा लेते हैं। तो देखते हैं, जो भी पोजीशन हो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो बगैर किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस इंटरव्यू मेरा हो गया था। ठीक है, वहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया था कि वहाँ पे जब भी उन्होंने जो है वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल जो थे, ठीक है, एचआर का डिपार्टमेंट सेकंड बिल्डिंग पे था, उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया था। ठीक है, और साथ में मेरा बैग भी ले लिया था। उन्होंने कहा कि आपको इसके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे। ठीक है, तो इस वजह से कि मैं वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका, ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेशन। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे अपडेट दे सकता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोगों से तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके एजुकेशन और एक्सपीरियंस बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से क्या है याद कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में मैं अपनी सारी वीडियोस इंग्लिश में रिकॉर्ड करूंगा। और उसकी एक मेन रीज़न आप लोगों को बता दूं कि जितने भी आपके इंटरव्यूज़ हैं, चाहे वो आपकी होम कंट्री में हो, या आप किसी फॉरेन गल्फ कंट्री में, या आप किसी इंग्लिश कंट्री में, या आप किसी यूरोपियन कंट्री में देंगे, वो सारे इंटरव्यूज़ आपके इंग्लिश में कंडक्ट होंगे। तो ये बहुत ही बेटर रहेगा कि आप लोग इंग्लिश में बात करना सीखें। ठीक है, इंग्लिश की लिसनिंग पावर और आपकी जो स्पीकिंग पावर है उसको आप इंक्रीज करें। ठीक है, तो मेरा स्टार्ट में मोटिव ये था इस तरह के हिंदी में उर्दू में वीडियो बनाने का। ठीक है, कि वो जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो क्या कंपनसेट कर सके। और हमने टीचर्स को देखा है, ठीक है, कि वो हमें उर्दू में क्या इलस्ट्रेट करते थे, डिमॉन्स्ट्रेट करते थे। तो मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से भी ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस थी, क्योंकि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए, ठीक है, उर्दू में हमें टीच कर दिया, लेकिन आगे जो हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह थे वो सारे के सारे इंग्लिश में हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है कि अभी से आप लोग इंग्लिश पे वर्क करें। तो मैं भी कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ जो है वो मैं इंग्लिश में स्टार्ट करूँ, ताकि आपकी इंग्लिश भी साथ साथ इम्प्रूव होती रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहला आपके एजुकेशन बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस बैकग्राउंड के बारे में। सेकंड जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये मेरे एक और फ्रेंड से भी पूछा गया था। ठीक है, कि आपने फुल जो है पेशेंट की जो असेसमेंट है, ठीक है, एक आई चेकअप जो है उसके फुल स्टेप्स आपने क्या है स्टार्ट से बताने हैं। कि पेशेंट आपके पास आया, आपने उससे पहले पर्पस ऑफ विजिट पूछ लेना है। उसके बाद हमने क्या उसकी विजन चेक करनी है, विजन में कोई फॉल्ट है, ठीक है, तो हमने उसकी हिस्ट्री वगैरह ले लेनी है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में ऑटो रिफ्रैक्टर और रेटिनोस्कोपी की मदद से उसका एक एस्टिमेटेड नंबर निकाल लेना है। उसके बाद हमने सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, ठीक है, उसके अंदर जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ऑक्लूड करना है वन आई को। इस तरह फिर क्या वन आई की हमने सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, स्फीयर, सिलेंडर, उसके बाद हमने स्फीयर रिफाइनमेंट, ठीक है, ड्यूक्रोम के जरिए, और इसी तरह हमने फिर सिलेंड्रिकल रिफाइनमेंट जैक्सन क्रॉस सिलेंडर की मदद से। ठीक है, इसी तरह फिर सेकंड आई, उसके बाद हमने बोथ आइस का चेक करना है। उसके बाद हमने बीच में स्ट्रेबिस्मिक अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें क्या चेक करनी है जो कि हमारे पास स्टेप्स हैं, ठीक है, सारे रिफ्रैक्शन के, ये आपने फुल उन्हें एक्सप्लेन करने हैं। इसके बाद और होपफुली जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो मुझसे पूछा गया, ठीक है, वो एम्ब्लायोपिया के रिलेटेड था कि व्हाट इज़ एम्ब्लायोपिया, उसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, थ्रू पिन होल आप कह सकते हैं। ठीक है, पिन होल के ज़रिए हम क्या उसे डिटेक्ट करते हैं यूजुअली। ठीक है, लेकिन 4 डायोप्टर के बाद ये आपके पास एप्लीकेबल नहीं रहता। ठीक है, और फिर उसकी ट्रीटमेंट उन्होंने पूछी, तो पैचिंग थेरेपी विद ग्लासेस। ठीक है, इस तरह हमने क्या है ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देनी है। इसके बाद स्क्विंट के रिलेटेड मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, स्क्विंट के रिलेटेड इतना डीप इन्होंने नहीं पूछा कि आप इसको किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं। तो हमारे पास कवर टेस्ट होता है, ठीक है, कवर अनकवर टेस्ट, और फिर हम क्या है प्रिज्म बार की मदद से
इसको इजीली क्या ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। और हम जो भी हमारे पास अगर प्रिज्म ग्लासेस रिक्वायर्ड हो, ठीक है, या अगर हमने जो है कोई और थेरेपी करनी हो, वो हमने क्या यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि मेरे माइंड में नहीं थे, वो यहाँ पे सेल्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि ऑप्टिकल शॉप रिलेटेड या डिस्पेंसिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इनमें इनका बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट की ड्यूटी जस्ट चेकअप करना नहीं होती, ठीक है। चेकअप के बाद आपको फ्रेम भी सेल करना होता है, ठीक है, और आपने ब्रांडेड लेंसेज भी क्या है पेशेंट पे जो प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज होते हैं वो भी सेल करने होते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने कभी कोई ब्रांडेड लेंसेज सेल किए अपनी होम कंट्री में, तो आपने नाम बता देने, ठीक है। जाइस ब्रांड है, ठीक है, कोडैक है, और होया ब्रांड है, ठीक है। इनके लेंसेज क्या प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज काफ़ी फेमस है, तो इसके हवाले से आपसे क्या पूछा जा सकता है, इनकी टाइप्स कौन सी हैं, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिर आप अपनी जो है जो शॉप है उसकी सेल्स को कैसे इंक्रीज़ करेंगे, तो इसके रिलेटेड अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो आप बता सकते हैं। मैंने उनको ये कहा कि हम एक ही पेशेंट पे 2-3 फ्रेम्स सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये कह कर के ये जो फ्रेम्स हैं ये आपकी जो है एक कैजुअल वेयर के लिए हो गया, एक ऑफिस वेयर के लिए हो गया, एक सम स्पेशल इवेंट के लिए हो गया। तो इस तरह के हमने जो है फ्रेम सेल कर सकते हैं। इसके साथ एडिशनली हम सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज भी क्या प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। इसके बाद प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज के बाद उन्होंने सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज और कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग का मुझसे पूछा। तो ज़ाहिर सी बात है, मैंने कभी भी जो आरजीपी लेंसेज की फिटिंग है वो कभी नहीं की, ठीक है। प्रैक्टिकली इसमें कोई झूठ बात नहीं है, मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं थी और ना ही मैंने इसका कोई खास एक्सपीरियंस गेन किया है। तो मैंने कहा कि I don't have any practice of RGB lenses, but I have deal with the soft contact lenses, especially the spherical ones. I haven't prescribed toric lenses in my country. तो उसमें सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में भी मैंने कभी टॉरिक लेंसेज प्रिस्क्राइब नहीं किए, ठीक है। तो ये इसके ऊपर क्या मैंने उन्हें बताया, ठीक है। उन्होंने फिर पूछा कि कोई स्पेसिफिक ब्रांड्स जो आपने सेल किए हों, ठीक है। तो उसके रिलेटेड मैंने उन्हें बता दिया कि बॉश एंड लॉन्ग है, ठीक है, बेला है आपके पास, ठीक है। ये मैं कुछ नेम्स आपको इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि एक रेफरेंस बन सके, ठीक है। आप लोगों से अगर ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बेला के लेंसेज हैं, इसी तरह डेहाब के लेंसेज हैं, ठीक है, कॉम्फर्ट लेंसेज हैं। तो ये कुछ ब्रांड्स नेम्स हैं, ये आप याद कर लें, ठीक है, कि इनके लेंसेज मैंने सेल किए और ये मैंने सेल किए भी हैं, ठीक है। इसमें कोई झूठ बात भी नहीं है। तो उसके बाद जब है कॉन्टैक्ट लेंसेज का आपसे पूछ लिया जाता है, उसके बाद मुझसे एक क्वेश्चन फ्रेम्स के रिलेटेड होता है कि आपने कौन से ब्रांडेड फ्रेम्स अभी तक सेल किए हैं। तो टॉम फोर्ड के हैं, कार्टियर के हैं, ठीक है, इसी तरह रेबन के हैं। तो ये कुछ मेनली फ्रेम्स हैं जो कि ब्रांड्स में मैंने सेल किए हैं। ज़्यादा ब्रांड्स का काम मैंने नहीं किया क्योंकि मैं एक रिमोट एरिया में वर्क करता था, तो मेरे पास इस तरह के ब्रांडेड आइटम्स की डिमांड कम थी, ठीक है। तो इसी तरह के सन ग्लासेस के रिलेटेड कि कौन सी लेंसेज बेटर हैं, ठीक है, कौन से लेंसेज जो है हम पेशेंट्स को यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मैंने कहा कि ये पेशेंट की नीड्स और डिमांड्स के हिसाब से होता है, ठीक है, कि अगर पेशेंट है, ठीक है, वो अगर ड्राइविंग करता है तो उसको ड्राइविंग के लिए लेंसेज हम प्रिस्क्राइब करेंगे। इसी तरह कोई अगर क्या धूप में ज़्यादा फिरता है तो उसके लिए क्या पोलराइज लेंसेज, इस तरह कोई जो है उनकी जिस तरीके से नीड होगी, ठीक है, धूप के लिए सॉरी ही यूवी जो है लेंसेज होंगे। और इसी तरह अगर कोई हाइकिंग वगैरह करता है तो उनके लिए फिर पोलराइज लेंसेज होते हैं। तो इस तरह मैंने क्या क्वेश्चनिंग आंसरिंग की, ठीक है। उसके बाद उनका जो मेन जो सुई आके अटकती है, ठीक है, फॉरेनर्स के लिए, वो ये होता है कि क्या आपका डेटा फ्लो कंप्लीट है। तो डेटा फ्लो तो मैंने जस्ट 2 डेज़ पहले ही स्टार्ट किया था उनके इंटरव्यू से पहले। तो डेटा फ्लो तो इन प्रोसेस है, मैंने उनको कहा। तो उनकी फिर जो है बात इस तरह होती है, ठीक है, जब आपका डेटा फ्लो कंप्लीट ना हो और आप ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे रूल इस तरह है कि आपको एज अ सेल्समैन हायर किया जाता है, ठीक है। तो आपकी सैलरी भी सेल्समैन वाली होगी, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि सेल्समैन की पोस्ट के लिए भी जब ये आपको हायर करेंगे उसके लिए भी आपने इनको अपना डेटा फ्लो सबमिट करवाना होगा, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत है, ठीक है, क्योंकि सेल्समैन का जो है आपके डेटा फ्लो के साथ कोई काम नहीं है। और मैं एज अ सेल्समैन यहाँ पे वर्क करना चाह रहा था। उसकी मेन रीज़न ये है कि देखो, जब आप एक क्लिनिक में, एक ऑप्टिकल स्टोर में आप एक्सपोजर ले रहे होते हैं, ठीक है, साथ में आप पैसे भी अर्न कर रहे होते हैं, तो उसके बाद क्या डेटा फ्लो के जो प्रोसेसेस हैं और आगे जो प्रोसेस है वो आपके ऊपर बर्डन नहीं हो रहे होते, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ की आपको एक कॉस्ट पे करनी होती है। तो मेरा
अपना माइंड ये था कि मैं एज अ सेल्समैन यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा, मैं तो यहाँ पे विजिट वीज़ा पे हूँ, मेरा वीज़ा चेंज हो जाएगा, तो काइंड ऑफ एक सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है, अपने माइंड में। लेकिन ये प्रोसेस इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया है, उन्होंने क्लियर इनकार किया है, ठीक है। उन्होंने कहा आप हमारी तरफ से ओके हैं, आप हमारी एचआर से मिल लें। वहाँ पे मैं गया, एचआर से मिला, उन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, आपको हम 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, you complete your data flow, submit to us, you will join us as a salesman in the start. Once you complete your NHRA, we will change your post to optometrist. तो ये बात हुई वहाँ पे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन उन्होंने ये दी, you wait until you get your NHRA license, then you join with us. Your offer is pending with us. तो इनकी जो शॉप थी उसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट की कोई कमी नहीं थी, ठीक है। ऑप्टोमेट्रिस्ट की वैकेंसीज फुल थी, लेकिन बहरीन में ऑप्टोमेट्रिस्ट जो हैं वो अपनी पोजीशंस को बार बार चेंज करते रहते हैं, फर्दर इम्प्रूवमेंट की तरफ क्या जाते रहते हैं, ठीक है, जॉब स्विच करते रहते हैं हायर सैलरीज के लिए। तो इनको हमेशा ऑप्टोमेट्रिस्ट की नीड रहती है, तो ये अपने लिए एज अ बैकअप प्लान के तौर पे ऑप्टोमेट्रिस्ट रखते हैं, ठीक है। बेशक इन्हें उनकी सैलरीज अपनी पॉकेट से पे करनी हो, चाहे उस ऑप्टोमेट्रिस्ट की वहाँ पे कोई नीड ही ना हो, ठीक है। तो नीचे फिर मुझे ये लेके गए, उन्होंने कहा कि बिफोर वी कीप योर ऑफर ऑन पेंडिंग, तो वी वुड लाइक टू हैव यू चेक वन ऑफ आवर पेशेंट। तो नीचे एक पेशेंट था उनका, ठीक है, उसकी मैंने क्या रिफ्रैक्शन क्या की है, तो वो चेक कर रहे थे कि क्या ये रिफ्रैक्शन परफॉर्म कर भी सकेगा कि नहीं, हम इसका ऑफर पेंडिंग में रख रहे हैं। तो उनकी रिफ्रैक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्या बिल्कुल क्लियर कर दी, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने देखा, काम भी उन्हें मेरा पसंद आया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट जो मौजूद थे इंडिया के थे, काफ़ी जो है वेल मैनर्ड और बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक थे, ठीक है। उनके साथ मेरी हेलो हाई हुई, उन्होंने भी मुझे एचआर ने असल में मुझे उन्हें रिकमेंड किया था कि आप इनसे मिले और इनके साथ आप डेटा फ्लो का प्रोसेस फर्दर डिस्कस करें। तो उनसे जब मेरी डेटा फ्लो के रिगार्डिंग सारी बात हुई तो काफ़ी वैल्यूएबल बातें जो है सामने आई, ठीक है। वो ऑप्टोमेट्रिस्ट यहाँ पे जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि करंटली ऑप्टोमेट्रिस्ट पोजीशंस आर फिल, लेकिन जब मैं भी हायर हुआ था तब भी सारी पोजीशंस फिल थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद के ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है जॉब स्विच कर देते हैं यहाँ पे। तो इसलिए एज अ बैकअप ऑप्शन ये ऑप्टोमेट्रिस्ट रखते हैं। जिस तरह कि अगर मैं एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट वहाँ पे हायर होता हूँ तो मैं उनकी सुपरविजन में काम करता, ठीक है। तो उनकी सुपरविजन में काम करने का 2 फायदे होते हैं। एक तो मैं वहाँ की मार्केट जो स्ट्रक्चर है उसको क्या अंडरस्टैंड कर लेता कि वहाँ पे क्या मार्केट रूल्स हैं, ठीक है, किस तरीके से फ्रेम सेल किए जाते हैं, क्योंकि हर मार्केट के अपने उसूल होते हैं, तो उसको भी मैं अंडरस्टैंड कर लेता। रिफ्रैक्शन के भी बेसिक्स तो हर एक को पता होते हैं, लेकिन कुछ एडवांस टेक्निक्स, ठीक है, जो कि वहाँ पे जो है यूज़ की जाती हैं, वो साथ में मैं सीख रहा होता। तो यहाँ पे इस तरीके से वर्क होता है। खैर, जो डिसअपॉइंटिंग बात मुझे लगी वो यही थी कि एज ए सेल्समैन उन्होंने मुझे डायरेक्ट हायर करने से मना कर दिया, और मैं भी एम्प्लॉयर की ये सोच होगी कि शायद मैं सेल्समैन पे हायर हो के फर्दर अपना प्रोसेस ना करूं और सारी उम्र के सेल्समैन की जॉब के लिए ही बैठा रहूं, ठीक है। तो ऐसा तो मैं कभी खुद भी नहीं चाहूँगा, लेकिन एम्प्लॉयर जो है अपनी तरफ से क्या है एक जो है पॉइंट रखता है, ठीक है, अपनी तरफ से अपने आप को सेफ रखता है हर जगह से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है यूजुअली सेल्समैन जो होता है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट ही होता है, और बाकी जितने भी रिसेप्शन पे मैंने लोग देखे हैं, ठीक है, वो यूजुअली फिलीपाइंस की, ठीक है, फीमेल्स होती हैं जो कि जस्ट पेशेंट को गाइड करती हैं, ठीक है, और रिसिप्ट वगैरह बनाती हैं। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता, ना ही उन्हें कोई अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, फ्रेम्स की, लेंसेज की। मैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर चुका हूँ। तो मेनली काम यहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट का ही होता है, और यहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट पे कोई लोड नहीं होता। जैसे मैंने अपने क्लिनिक्स में जो है बहुत सारे पेशेंट्स को क्या है ट्रीट किया, ठीक है। एक दिन में मतलब मेरी क्या है 10, 15, 20, 25 तक ओपीडी गई है, ठीक है, और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो 100 ओपीडीज भी क्या डेली करते हैं, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं है। इनके पास 2-3 पेशेंट्स पर डे आएंगे, ठीक है, मैक्सिमम 10 हो जाएंगे, ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। आपकी 8 आवर्स 10 आवर्स ड्यूटी में, ठीक है, उस 10 आवर्स ड्यूटी में अगर आपके पास 10 पेशेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसी को अच्छे तरीके से क्या है जो है उनका चेकअप करके उनको महंगे से महंगा फ्रेम आपने उन पर सेल करना है। तो वही इनका ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। तो यही उनकी जो है सारे एक्सपेंसेस कवर कर देता है। यहाँ पे फ्रेम्स और लेंसेज की प्राइसेस बहुत ज़्यादा क्या महंगी है, ठीक है। जिनको भी विजन का इशू हो तो उनके लिए एक किस्म का मसला है, लेकिन यहाँ पे लोग पे करते हैं, ठीक है। लोग अपनी हेल्थ कॉन्शियस है काफ़ी, ठीक है, यहाँ पे लोग पे करने के लिए रेडी हैं। तो ये बात मैंने ऑब्जर्व की है। और बाकी आपकी स्टार्टिंग ड्यूटी जो है उन्होंने जो मुझे एक्सप्लेन की कि 8 आवर्स होगी, ठीक है, और फ्राइडे
इनका जो है ऑफ होता है। फ्राइडे को अगर आप कुछ आवर्स वर्क करते हैं तो उसका आपको ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप 8 आवर्स के अलावा 2 आवर्स एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है, उसको भी ओवर टाइम में कंसिडर किया जाता है। तो उसकी आपकी सैलरी अलग जो है आपको जो है कंसिडर होगी, ठीक है। अगर आप 2 आवर्स एक्स्ट्रा देते हैं तो 50 बीडी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। 50 बीडी मतलब जो है बहरीनी दिनार, ठीक है। इसी तरह जो फ्राइडे के है उसका उन्होंने मुझे पैकेज नहीं बताया कि फ्राइडे को ओवर टाइम का कितना हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा जो कमीशंस हैं, ठीक है, सेल्स के ऊपर आपको मेरे ख्याल में 5% जो है सेल्स का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से 5% आपका जो है कमीशन होगा, ठीक है, हर सेल्स जो आप जनरेट करेंगे। इसके अलावा जो आपकी बेस सैलरी होती है एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट यहाँ पे 350 बीडी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहरीन की जो सैलरीज हैं सारे गल्फ रीजन में सबसे कम है, ठीक है। और उसकी जो है सबसे कम इनकी जो बेस सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बाकी ओवर टाइम ऐड करें, ठीक है, 50 बीडी का तो ये 400 हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फ्राइडे का इंक्लूड कर ले तो शायद 50 बीडी उसका भी होगा, 450 हो गई। इसी के साथ सेल्स अगर आप कुछ भी नहीं करते तो मैं समझता हूँ 550 और 600 तो आप अचीव कर ही लेंगे। तो 600 बीडी ओवरऑल पैकेज मेरे हिसाब से बुरा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें गल्फ के साथ, ओमान के साथ, ठीक है, कुवैत तो सबसे हाई पे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद दुबई है, ठीक है, यानी यूएई रीजन जो है आपके पास, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलरीज है। लेकिन बहरीन में भी आप लोगों को एक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन ना होने के बराबर है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आई है तो यूँ समझे कि आप ओनली पर्सन है, ठीक है, जिसको इंटरव्यू के लिए कॉल आई है। आपके साथ कंपटीशन में कोई भी नहीं होगा, ये यहाँ की सबसे मज़े की बात है। प्लस अगर इनके पास पोस्ट वैकेंट नहीं भी है तब भी एज अ बैकअप प्लान ये आप लोगों को हायर करेंगे, ठीक है, और आपको सैलरीज पे करेंगे, क्योंकि आपकी सैलरी पे करना इनके लिए जस्ट क्या है 4-5 पेशेंट्स की बात है, ठीक है। तो इन्हें कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पे एक ये बेनिफिट है। इसके मुकाबले में अगर आप दुबई ले लें, ठीक है, यूएई जो रीजन है, ठीक है, वो आपके पास हाईली कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। मैंने ऐसे ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऐसे जनरल फिजिशियंस देखे हैं जो कि वहाँ पे एज अ रिसेप्शनिस्ट काम कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे इतना कंपटीशन है, हर कोई जो है यूएई की तरफ क्या जोर कर रहा है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप तो मुझसे पूछ सकते हैं। अपने प्रोसेस का मैं आपको जाते जाते बता दूं कि मैंने डेटा फ्लो का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप्स में क्या होगा। कोई आइडिया तो मुझे इसका खास है नहीं, तो जब तक डेटा फ्लो नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो है मेरा काम बनेगा, ठीक है। इसके अलावा भी एक इंटरव्यू मेरा है, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगा जैसे ही वो इंटरव्यू कंडक्ट होता है, ठीक है। और कोशिश करूँगा अगर वीडियो बनाने का मौका मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट है। तो फिर भी चले देखते हैं जो भी हुआ, ठीक है, ये उस वक्त ही देखेंगे, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट इंटरव्यू होता है उसके हवाले से मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें।